हेलो एवरीवन। तो कल जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल OICL AO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। 10 जनवरी 2026 को OICL प्रीलिम्स का एग्ज़ाम वन शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सभी चीज़ के बारे में बात करूंगा डिटेल में। और मैं लास्ट में अपना अटेम्प्ट्स भी शेयर करूंगा कि मैंने इस साल का OICL AO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने कितना अटेम्प्ट्स किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, OICL AO प्रीलिम्स में इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है और 30 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 क्वेश्चंस थे और ये हमारा केमिकल्स में जो केमिकल जो यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में, और इसमें कॉस्मेटिक का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसमें नेल पॉलिश का बात किया गया था। तो जैसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज किया जाता है, उस थीम पे ये आरसी था। आरसी के टोटल 9 क्वेश्चंस थे और आरसी में वोकैब के भी 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें 3 वर्ड्स का साइनोनिम्स पूछा गया था। वो तीनों वर्ड्स जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहला वर्ड था आई थिंक केप्ट था, दूसरा वर्ड इवेंट था और तीसरा वर्ड था फ्लो। ये तीनों वर्ड पैसेज में दिया हुआ था। इस तीनों वर्ड्स का साइनोनिम्स पूछा गया था। तो टोटल आरसी से 9 क्वेश्चंस थे। सेकेंड बात करें तो सेकेंड में एरर डिटेक्शन आया था। एरर डिटेक्शन के कुल मेरे अकॉर्डिंग 4 to 5 क्वेश्चंस थे। हाँ, 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के। फिर बात करें, क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट में कुल 6 क्वेश्चंस आए थे। इसमें ए से लेके एफ तक दिया गया था, ABCDEF करके। तो क्लोज टेस्ट में कुल 6 क्वेश्चंस थे। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, जिसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको रीअरेंज करना रहता है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुल 4 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर बात करें तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का था। फ्रेज रिप्लेसमेंट का कुछ क्वेश्चन आया था। आई थिंक इसमें भी 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऐसा वाला जो ऑप्शन रहता है, उसको फ्रेज रिप्लेसमेंट कहा जाता है। उसमें कुल 4 क्वेश्चंस आए थे। और लास्ट में बात करें तो कुछ वर्ड यूजेज के क्वेश्चन आए थे। वर्ड यूसेज, इसमें कितना क्वेश्चन बाकी रहा? आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन वर्ड यूजेज के थे। तो टोटल 9 + 5 14, 14 + 6 20 और 10 30। हाँ, टोटल यही क्वेश्चन आए थे। तो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 क्वेश्चन आए थे, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में केमिकल यूज होता है उस थीम पे आधारित था। वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नेल पॉलिश था। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 वोकैब क्वेश्चन आए थे, जिसमें साइनोनिम्स पूछा गया था, केप्ट का, इवेंट का और फ्लो का। वो पैसेज बेसिस पे पूछा गया था कि पैसेज में जिस मीनिंग में यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका साइनोनिम्स क्या होगा। फिर एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, इसमें A to F तक था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चन और वर्ड यूसेज के 2 क्वेश्चन। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स के। अब बात करें रीजनिंग सेक्शन का। तो रीजनिंग में सबसे पहले एक मेरे में सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट खुला था। सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट मेरे में सिटिंग अरेंजमेंट खुला था, जिसमें कुल 8 पर्सन्स थे। जिसमें से कुछ नॉर्थ फेसिंग थे और कुछ साउथ फेसिंग थे। इसके कुल 5 क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद पजल आया था, एक फ्लोर फ्लैट बेस्ड का। फ्लैट बेस्ड पजल था, जिसमें 2 फ्लैट थे और 4 फ्लोर थे। इसमें भी कुल 5 क्वेश्चन आया था। फिर बात करें, एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आया था, जिसमें कुल
6% दिया हुआ था और इसमें एक वेरिएबल था, सिटी वेरिएबल था, जिसमें चेन्नई, मुंबई ये सब सिटी दिया हुआ था। इसके भी कुल 5 क्वेश्चन आए थे। फिर एक और पजल आया था, वो ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, उसको मैंने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था। एक और कोई पजल था जिसमें आई थिंक 8% थे। मैंने उसे पढ़ा था लेकिन इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं उसे अटेम्प्ट कर पाऊँ। इसमें भी आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे। तो ये तो रहा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का बात करें मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस के जैसे कि इसमें एक ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन नहीं था, ये एक पैसेज टाइप का दिया हुआ था। इसमें कुल आई थिंक ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस थे। इसमें वेट के अकॉर्डिंग पर्सन्स को अरेंज करना था, वेट्स के अकॉर्डिंग पर्सन को अरेंज करना था और नंबर ऑफ पर्सन इसमें शायद 6 पर्सन दिए हुए थे। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर बात करें इसमें सिलॉक्स आया हुआ था। सिलोजिज्म के इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे। इनइक्वालिटी आया था। इनइक्वालिटी काफी इजी था, जिसमें बिना कॉमा वाले थे, विदाउट कॉमा था। जहाँ तक मुझे आ रहा है एक ही भी क्वेश्चन में कॉमा नहीं यूज किया गया था। आई थिंक मे भी मुझे ठीक से याद नहीं होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो विदाउट कॉमा का ही था, जिसमें कुल 3 क्वेश्चंस आए थे। और फिर एक ब्लड रिलेशन भी आया था, ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन में भी कुल 3 क्वेश्चंस थे। अब बाकी 2 क्वेश्चन जो रहता है, एक पेयर फॉर्मेशन जो वर्ड में पेयर बनाना रहता है, इसका कुल 1 क्वेश्चन था और एक था मीनिंगफुल वर्ड वाला। ये तो मैं हमेशा स्किप करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में कुल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस थे, 35 मार्क्स का। जिसमें फिर से बात करें तो एक सिटिंग अरेंजमेंट था 8 पर्सन्स, जिसमें कुछ नॉर्थ फेस कर रहा था, कुछ साउथ फेस कर रहा था। इसके 5 क्वेश्चन थे। फिर फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल था, जिसमें 4 फ्लोर और 2 फ्लैट थे। इसका भी 5 क्वेश्चन था। एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था 6 पर्सन्स और सिटी वेरिएबल इसमें दिया हुआ था, 5 पर्सन्स इसमें भी थे। और एक पजल था, मैं उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाया, उसमें 8 पर्सन्स थे, उसके भी कुल 5 क्वेश्चन थे। फिर ऑर्डर और रैंकिंग के 3 क्वेश्चन। वेट बेस्ड था, जिसमें 6 पर्सन को अरेंज करना था वेट के अकॉर्डिंग। फिर सिलॉक्स के 4 क्वेश्चंस था। इनइक्वालिटी का 3 क्वेश्चंस था। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चंस था। वर्ड में पेयर फॉर्मेशन, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके काउंट करना होता है, उसका 1 क्वेश्चन था। और मीनिंगफुल वर्ड का भी 1 क्वेश्चन था। तो ये बात हो गया रीजनिंग का। अब बात करें क्वांट का, तो क्वांट में सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन आया था। अप्रोक्सीमेशन कुल 5 क्वेश्चंस थे। फिर इसमें मिसिंग नंबर सीरीज आया था। मिसिंग नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चंस थे। फिर अरिथमेटिक का बात करें तो अरिथमेटिक भी था, कुल 11 क्वेश्चंस थे। ये सब। अब डीआई का बात करें तो डीआई इसमें 3 डीआई आया था। क्वांट का लेवल काफी ज्यादा इजी लगा हमको। 3 डीआई थे। पहला डीआई था टेबल बेस्ड का डीआई, टेबल डीआई था, जिसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ था। इसमें तुम्हारा 5 क्वेश्चंस था। फिर सेकेंड डीआई था, एक केसलेट डीआई आया था। ये भी डीआई काफी ज्यादा 4-5 लाइन का था, काफी ज्यादा इजी था। इसमें कार और ट्रक वाला कुछ नंबर दिया हुआ था, उस पर आधारित था। इसमें 4 क्वेश्चंस थे। और लास्ट डीआई था लाइन ग्राफ डीआई। लाइन ग्राफ का भी एक डीआई आया था, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड था, कोई प्रोडक्ट था, आई थिंक कोई याद नहीं आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड था, उसका सोल्ड था और अनसोल्ड था। ये वाला लाइन ग्राफ आया था। इसमें कुल 5 क्वेश्चंस थे। तो ऐसे में क्वांट का 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज का 5-5 क्वेश्चन हुआ। अरिथमेटिक का 11 क्वेश्चन। फिर डीआई का बात करें तो टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, केसले डीआई 4 क्वेश्चन और लाइन ग्राफ डीआई 5 क्वेश्चन। तो ये क्वांट का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी था मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, ये तो रहा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया।
अब बस 2 से 3 मिनट में मैं अपना अटेम्प्ट्स को भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश का बात करें तो जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था, जिसमें मैंने IBPS मेंस का अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था। अगर नहीं देखा है तो आप मुझे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में कुल मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किया। इंग्लिश का भी लेवल ठीक ठाक था। आई थिंक इसका लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में एक पजल को मैंने फर्स्ट में चूज कर लिया था बनाने का, और वो पजल में मेरा 4 से 5 मिनट बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि एक लाइन हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे, जिसमें दिया हुआ था शायद ओ और टी इमीडिएट नेवर है। वो हम लाइन को बार बार स्किप कर रहे थे, जिसके कारण 4 से 5 मिनट मेरा खराब हुआ। तो फिर हम उसको स्किप करके दूसरा करना स्टार्ट कर दिए। तो लेकिन फिर बाद में बनाया तो वो पजल बन गया, क्योंकि बाद में सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं उस पर आया तो वो क्वेश्चन बन गया था। तो रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट हुआ आउट ऑफ 35। इसमें 7 क्वेश्चंस मेरा छूट गया। गलत नहीं हुआ, आई मीन छूट गया। बात करें क्वांट का, तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्वांट का लेवल हमको इजी लगा, तो मैंने इसमें 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किया है। ये क्वांट हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था मेरे अकॉर्डिंग। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, और क्वांट भी इजी टू मॉडरेट था। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट्स 93 मार्क्स का किया है आउट ऑफ 100, जिसमें इंग्लिश और क्वांट में मैंने फुल अटेम्प्ट किया है। सिर्फ रीजनिंग में मेरा 28 अटेम्प्ट हुआ है, 7 क्वेश्चन छूट गए। अगर वो पहले जो मैंने 4 से 5 मिनट बर्बाद कर दिया उसको नहीं किया होता तो हो सकता था इसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं बना पाता। तो यही मेरा फुल अटेम्प्ट हुआ, 93 अटेम्प्ट आउट ऑफ 100। अब बात करें तो इसका गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है, कोई कितना अटेम्प्ट्स करके मेंस का प्रिपरेशन कर सकता है। तो इसका गुड अटेम्प्ट्स का बात करें तो ओवरऑल बात करें, मैं सेक्शन वाइज नहीं बताऊंगा, ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी आदमी है, इंसान है, कोई बच्चा है जो 73 प्लस किया है, आउट ऑफ 100 का बात कर रहे हैं, विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी उसका बढ़िया होना चाहिए, तो उसको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आई थिंक मेंस का एग्ज़ाम 28 फरवरी को है, तो 73 या 70 मान सकते हैं अप्रॉक्स। 70 प्लस भी जिसने किया है विथ एक्यूरेसी के साथ, उसको मेंस का प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ गुड अटेम्प्ट्स का 70 प्लस या 73 75 इसके प्लस में है एक्यूरेसी के साथ, तो वो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस देखा इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का, कि किस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, और मेरा अटेम्प्ट्स भी इसमें जानने का मौका मिला। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।